अस्सलाम वालेकुम। अवाम की शिकायत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना सलीम। नाजरीन, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जो कि एक सरकारी इदारा है और शहरियों की शिकायत सुनने के लिए बनाया गया है, एक बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन शहरियों की ही और आवाम की ही ये शिकायत है कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इस सिलसिले में आज हम मिलने आए हैं DC कोयटा से, तो आए आपको लेकर चलते हैं। सर, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जो कि शहरियों के लिए एक ऐप बनाई गई है, इसके बारे में थोड़ा हमें ब्रीफ करें कि ये किस मकसद के लिए बनाई गई? देखिए, हमारे पास कंप्लेंट रेजोल्यूशन के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। एक तो हमारे पास लोग डायरेक्ट आते हैं अपनी दरख्वास्त लेकर, जिस पे हम अमल दरामद करते हैं। दूसरे नंबर पे हमें ट्विटर अकाउंट हमारा ऑफिशियल मौजूद है, जिस पे लोग हमें कमेंट करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास फेसबुक का अकाउंट है, जिस पे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं और हमारे पास चीज़ें आती है। चौथे नंबर पे हमारी वेबसाइट है www.dcquetta.gov.pk। पांचवी चीज़ हमारे पास है पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल जो है ना, वो एक मेकैनिज़्म बनाया गया है फेडरल लेवल पे, कि जिसके ज़रिए जो कंप्लेंट्स जिनको आप फेस करते हैं जनरल पब्लिक, वो उन कंप्लेंट्स के बारे में आप उसमें लिखते हैं। वो जैसे आप ईमेल वहाँ पे करते हैं, वो ईमेल अपने कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स के थ्रू हमारे पास आ जाती है। हम उन जितने इश्यूज़ को उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उनमें हमारे पास चूंकि डिप्टी कमिश्नर ओवरऑल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, तो अगर किसी और डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है हम उनके पास भिजवा देते हैं। अगर हमसे एसोसिएटेड है तो हम उस पर खुद अमल दरामद करते हैं। जब हम डिपार्टमेंट के पास भिजवा देते हैं, उसमें अगर फ़र्ज़ करें अमल दरामद नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में जो कंप्लेंट है वो इंडिविजुअल लिख देते कि नहीं, मेरा कंप्लेंट नहीं रिजॉल्व हुआ, तो फिर वो एस्केलेट कर जाता है। वहाँ से फिर हमें बताया जाता है कि कंप्लेंट रिजॉल्व होने के बजाय एस्केलेट कर गई है। फिर भी अगर रिजॉल्व नहीं होता तो फिर वो सुपर एस्केलेट कर जाती है। और चीफ सेक्रेटरीज को बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन से तमाम सूबों में कि वो इंश्योर करे कि कंप्लेंट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म चलता रहे। इसकी रेगुलर मीटिंग्स होती है। मुझसे भी पूछा जाता है कि आपने क्या कंप्लेंट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में काम क्या किया है। मुझसे ऊपर भी लोगों को पूछा जाता है। तो अल्टीमेटली वो जो कंप्लेंट्स है वो रिजॉल्व हो जाती है उन इशूज़ में, स्पेसिफिकली जहाँ पे आपकी दाद रसी नहीं होती, वहाँ पे एक ICT सोल्यूशन है आपके इशूज़ को रिजॉल्व करने का। ठीक है सर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कंप्लेन की कोई और मैंने किसी पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया, तो क्या वो किसी के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं होगी? उसको हम किस तरह चेक करेंगे कि आया वो सच है या झूठ? देखिए, हमारी सोसाइटी को ग्रूम होते होते टाइम लगेगा। अगर आप 1-5 की बात करें तो 1-5 पे 90% कॉल्स जो आती है वो फेक होती है। 10% जो है ना वो एक्चुअल कॉल्स होती है। हमारे पास जितनी भी शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों में से आधी से ज़्यादा शिकायतें झूठ पर मबनी होती है, सिर्फ किसी को ईज़ा रसानी या तकलीफ़ पहुँचाने का सबब होती है। हमारे पास सिटीज़न पोर्टल पे भी ऐसी कंप्लेंट्स आती है जिन पे जिसे हमें महसूस होता है कि ये शायद ओरिजिनल कंप्लेंट्स नहीं है या जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लेंट इन्होंने कंप्लेंट की है। तो फिर हम उसके रीजंस लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंप्लेंट है जो रिजॉल्व हो चुकी है, तो उन्होंने रिप्लाई में लिखा हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर लिख सकता है कि ये कंप्लेंट रिजॉल्व हो चुकी है, ये इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। हम जैसे सबमिट कर लेते हैं वो कंप्लेंट डाई डाउन हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ इसको मेरे ख्याल में ये तरीका मुनासिब नहीं है जब तक हमारी आवाम में शऊर नहीं आएगा। वो वक्त के साथ साथ आएगा। जैसे ये इस तरह की ICT सोल्यूशन हमारे पास आती रहेंगी, लोग इसके आदी होते जाएंगे और ऐसा ऐसा इस पर अमल दरामद करेंगे। आपको याद होगा इनिशियली जब हमारे पास वो पीले रंग के टेलीफोन आए तो लोग उसको तोड़ देते हैं। जब ATM आया तो लोगों ने कहा ATM ये तमाम हमारी आवाम सब कुछ तोड़ देगी, लेकिन तब तक इतनी हमारी ग्रूमिंग हो चुकी थी कि अब ATM मशीनें लोग नहीं तोड़ते। तो वक्त के साथ साथ ये भी बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सर, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई एजुकेशन का इदारा हूँ और मेरे ख़िलाफ़ किसी ने झूठी कंप्लेन की और बार बार मुझे नोटिस आ रहे हैं, तो मेरे पास क्या हकूक़ हैं कि मैं उस चीज़ को एक प्रूव कर सकूँ कि भाई मेरे पे गलत इल्ज़ामात लगाएंगे? देखिए, पहले तो ये कि हर कंप्लेंट के जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो एक अप्रोप्रिएट फोरम है। अगर डिप्टी कमिश्नर के पास है तो वो मैं जैसे किसी के इदारे के ख़िलाफ़ लिखूंगा, उस इदारे को चाहिए कि मेरे पास आ जाए कि सर ये मेरे पास ख़िलाफ़ बेबुनियाद शिकायत है, ये टीचर है, ये इनकी सैलरी है, मैंने अदा कर दी थी इस तारीख को, तो लिहाजा इस कंप्लेंट को ख़त्म कर दिया जाए। वही चीज़ मैं उसी तरह मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ अप्रोप्रिएट फोरम्स है, लाइक बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन है। अगर आपके पास किसी इदारे को किसी किस्म का इशू होता है तो वो अपनी कंप्लेंट उस एजुकेशन फोरम में लेके जा सकता है। उनको बता सकता है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल हूँ, डिप्टी कमिश्नर मुझे बार बार तंग कर रहा है और मुझे बार बार नोटिस दे रहा है, काइंडली आप इसको देख लीजिएगा। वो उसको असेस करने के बाद डिप्टी कमिश्नर को लिख देता है कि प्लीज़ इसको दोबारा ना छेड़ा जाए, क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाजरीन, हर चीज़ का एक मनफी और मस्बत पहलू होता है और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। कैमरा मैन इरशाद रबानी के साथ सना सलीम, अर्ज TV, कोयटा।